वेलकम बैक स्टूडेंट्स। एनिमल किंगडम लेक्चर सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम पढ़ेंगे क्लास एविस के बारे में। क्लास एविस रिप्रेजेंट करती है किसको? बर्ड्स को। आज का लेक्चर जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग लगने वाला है आपको, क्योंकि आज आपको कोई भी कैरेक्टरिस्टिक इसकी रटनी नहीं पड़ेगी, आपको लर्न नहीं करनी पड़ेगी। हर कैरेक्टरिस्टिक हमें समझ में आएगी, हर कैरेक्टरिस्टिक हम रिलेट करेंगे विद दी बर्ड्स और बहुत इजीली आपको सारी कैरेक्टरिस्टिक्स इस क्लास की लर्न हो जाएंगी, अपने आप आपको समझ में आएंगी एंड यू विल बी एबल टू लर्न। सेकेंडली, जो इनके एग्जाम्पल्स हैं वो आपको रटने नहीं है, मैं आपको ट्रिक्स दूंगी और वो ऐसी ट्रिक्स हैं जो आप इजीली रिलेट कर पाओगे। आपको उसकी ट्रिक्स के लिए भी कई बार सोचना पड़ता है, हम भूल जाते हैं क्या वर्ड्स थे। सो इसमें आपको जो ट्रिक्स हैं वो बहुत ईजी हैं, हम इनके कॉमन नेम से रिलेट करेंगे, सो वो बहुत इजीली आपको लर्न होगी। सो स्टे टिल द एंड, नोट जरूर बनाइए। ओके, सो लेट अस गेट स्टार्टेड। सी, बर्ड्स के बारे में सोचते ही एज सून एज वी थिंक ऑफ बर्ड्स, तो हमें उनकी बॉडी सोचनी है, आपको एक बर्ड इमेजिन करनी है। और बर्ड को जब हम इमेजिन करते हैं, हम सबने ही अपने बचपन में बर्ड्स को जरूर पकड़ा होता है, राइट? और जब हम बर्ड्स को पकड़ते हैं तो हमें उनकी बॉडी कैसी फील होती है? सॉफ्ट सी, राइट? तो ये सॉफ्ट सी जो बॉडी है वही उनका फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। वो क्या है? इनमें फेदर्स प्रेजेंट होते हैं। सो बर्ड्स में, सारे बर्ड्स में फेदर्स प्रेजेंट होते हैं, ये हमें पता है। यही फेदर्स इनको सॉफ्ट सी बॉडी देते हैं। ओके, तो हमें बर्ड्स का सोच के फेदर्स याद आएंगे एंड फेदर्स जो है इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। ओके, सेकेंडली, सारी बर्ड्स जो है वो फ्लाई करती हैं, राइट? सो मोस्टली जो बर्ड्स हैं वो फ्लाई करती हैं, बट देयर आर सम एक्सेप्शंस। कुछ एक्सेप्शंस हैं, मतलब कि कुछ फ्लाइटलेस बर्ड्स हैं। कैसी बर्ड्स हैं? फ्लाइटलेस, जो कि उड़ती नहीं हैं। इनके एग्जाम्पल्स में एनसीईआरटी में जो इंक्लूडेड है दैट इज ऑस्ट्रिच। ओके, सो फ्लाइटलेस बर्ड्स में आपको कुछ एग्जाम्पल्स पता होने चाहिए, लाइक ऑस्ट्रिच हो गई, और क्या होते हैं? कीवी, राइट, एंड पेंगुइन। ओके, so there are some flightless birds. Examples are ostrich, kiwi and penguin, जो कि fly नहीं करती हैं। These are exceptions. Next basic feature, अगर हम basic features की बात करें birds की, तो हमें क्या दिखता है? हमें अलग से birds में क्या दिखता है? तो हमें सबसे पहले उनकी बीक दिखती है, राइट? अब birds की जो बीक होती है उसमें स्पेशल क्या है? उसमें स्पेशल ये है कि जो इनकी बीक है वो बड़ी हार्ड सी होती है, राइट? बीक कैसी है? हार्ड सी बीक है। ओके, बिकॉज इनके पास टीथ नहीं है, विदाउट टीथ, दे डोंट हैव टीथ। एंड जो ये हार्ड बीक है ये इनको सीड्स को ब्रेक करने में हेल्प करती है। हमें पता है कि ज्यादातर बर्ड्स जो है वो सीड्स खाते हैं, राइट? तो सीड्स को ब्रेक करने के लिए, इनको तोड़ने के लिए, सीड्स बहुत हार्ड है, तो उनको तोड़ने के लिए जब उनके पास टीथ नहीं है तो इनकी बीक कैसी होगी? हार्ड होगी। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं इनकी फोर लिम्स एंड हाइंड लिम्स की। तो आपको एक बात पता होगी, आपने इवोल्यूशन में पढ़ी होगी, इवोल्यूशन चैप्टर में, दैट इज कि जो बर्ड्स हैं वो इवॉल्व हुई हैं रेप्टाइल से। ठीक है, रेप्टाइल से ही हमारी बर्ड्स इवॉल्व हुई हैं, इवन रेप्टाइल से मैमल्स भी इवॉल्व हुए हैं। सो रेप्टाइल से जो बर्ड्स इवॉल्व हुई, हमने प्रीवियस लेक्चर में रेप्टाइल्स को पढ़ा था, राइट? सो रेप्टाइल्स में जो फोर लिम्स और हाइंड लिम्स होती हैं उनके ही थोड़े मॉडिफिकेशन हुए बर्ड्स में। सो हमें क्या याद रखना है? जो फोर लिम्स हैं कैसी मॉडिफाई होंगी? सो दैट बर्ड्स फ्लाई कर सकें। ओके, सो हमारी जो फोर लिम्स हैं वो विंग्स में मॉडिफाई हुई, फोर लिम्स मॉडिफाइड इनटू विंग्स। ठीक है, तो ये हमारी फोर लिम्स हैं, ये फर्स्ट एंड ये सेकेंड, और ये किस में मॉडिफाई हुई? विंग्स में। एंड इनकी जो हाइंड लिम्स हैं वो इनके लेग्स हैं, और ये कैसे मॉडिफाई हुए हैं? इनमें स्केल्स प्रेजेंट हैं। ओके, स्केल्स आर प्रेजेंट ऑन द हाइंड लिम्स, जो कि इसलिए मॉडिफाई हुए हैं सो दैट जो इनका लोकोमोशन के फंक्शंस हैं, लोकोमोशन में बर्ड्स क्या क्या करती हैं? दे कैन वॉक, राइट? दूसरा, दे कैन क्लैस्प। क्लैस्प मतलब कि वो ट्रीज पे टाइटली होल्ड करती हैं, राइट? हमें पता है बर्ड्स जो है वो ज्यादातर ट्री पे ही रहती हैं, तो ट्री को टाइटली पकड़ने के लिए उनके जो ये हाइंड लिम्स हैं, आप देख रहे हो ये कर्व्ड हैं, राइट? कर्व्ड होती हैं, प्लस ये जो इनकी क्लॉज हैं ये ऐसे मॉडिफाई हुए हाइंड लिम्स जो कि इनको हेल्प कर सके क्लैस्पिंग में, मतलब ट्री पर टाइटली होल्ड करने के लिए। ओके, सो फोर लिम्स जो है दे आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स एंड हाइंड लिम्स आर मॉडिफाइड फॉर वॉकिंग, क्लैस्पिंग, स्विमिंग एक्सेट्रा। ओके, सो पानी में भी बर्ड्स जो है वो थोड़ा सा स्विम कर सकते हैं, उसमें भी इनको हाइंड लिम्स हेल्प करते हैं।
ओके, सो हमें कुछ बेसिक फीचर्स हमने कवर कर लिए, दैट इज बर्ड्स हैव फेदर्स, राइट। हम बॉडी सोचेंगे कि बर्ड को पकड़ते हैं तो सॉफ्ट सी फील होती है, मतलब उनके पास फेदर्स हैं। बर्ड्स में हमें बीक कैरेक्टरिस्टिकली दिख जाती है, सो दैट इज हार्ड, उनके पास टीथ नहीं होते हैं, सीड्स को ब्रेक करने के लिए इनकी बीक इनको हेल्प करती है। उसके बाद हम ये सोचेंगे कि जो बर्ड्स हैं वो रेप्टाइल से इवॉल्व हुई हैं, सो रेप्टाइल से इवॉल्व हुई हैं तो इनके जो फोर लिम्स और हैंड लिम्स हैं वो मॉडिफाई हुए हैं। फोर लिम्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स सो दैट ये फ्लाई कर सकें, एंड हाइंड लिम्स आर मॉडिफाइड फॉर वॉकिंग, क्लैस्पिंग, मतलब कि लोकोमोशन के लिए वो मॉडिफाई हुई हैं। ये जो स्केल्स प्रेजेंट हैं हाइंड लिम्स पे, यही शो करते हैं इनकी रेप्टाइल्स एंसेस्ट्री। ओके, सो दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम नीड पॉइंट ऑफ व्यू, दैट जो हाइंड लिम्स पे स्केल्स हैं इन एविस क्लास, दैट इज द रेप्टिलियन एंसेस्ट्री। ठीक है, ये जो इनका फीचर है ये रेप्टिलियन एंसेस्ट्री को शो करता है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप स्टार मार्क करोगे अपने नोट्स में एंड आप वहां पे लिख दोगे, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर नीट एग्जाम। ओके, नेक्स्ट फीचर पे आते हैं, देयर स्किन इज ड्राई। सो स्किन इज ड्राई, ये हमें कैसे याद रहेगा, हम बर्ड्स का अगेन फ्लाई करने का सोचेंगे, ठीक है, कि बर्ड्स ज्यादातर फ्लाई करती हैं। सो अगर उनकी बॉडी में बहुत मॉइस्चर है तो क्या वो इतना इजीली फ्लाई कर पाएंगी? नहीं, राइट। तो वो उनकी जो बॉडी है, उनकी जो स्किन है दैट इज ड्राई, बहुत ड्राई सी स्किन है, और इनकी स्किन में कोई ग्लैंड्स प्रेजेंट नहीं है। बर्ड्स में कोई भी ग्लैंड प्रेजेंट नहीं होता है, ओनली वन एक्सेप्शन इज देयर। ओके, ओनली वन एक्सेप्शन इज देयर, दैट इज द ऑयल ग्लैंड्स। क्या प्रेजेंट होते हैं इनके पास? ऑयल ग्लैंड्स। अब ऑयल ग्लैंड प्रेजेंट है ये भी हमें याद रहेगा, क्योंकि जो ऑयल ग्लैंड है वो इनको हेल्प करता है टू प्रिवेंट मॉइस्चर। तो इनकी बॉडी जो ड्राई है, इनकी स्किन जो ड्राई है, उसको ड्राई रखने के लिए कौन हेल्प कर रहा है? ऑयल ग्लैंड्स। ठीक है, सो ऑयल ग्लैंड्स क्या करते हैं? मॉइस्चर को प्रिवेंट करते हैं, मतलब मॉइस्चर को इनकी बॉडी से दूर रखते हैं, इनकी स्किन को ड्राई रखते हैं। कहाँ पे प्रेजेंट है ऑयल ग्लैंड्स? दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस कैन कम इन एग्जाम एज एमसीक्यू। तो ऑयल ग्लैंड जो है वो प्रेजेंट होता है, इनकी ये जो टेल है, दिस इज टेल, इनकी जो टेल है उसके बेस पे प्रेजेंट होता है ऑयल ग्लैंड। ओके, सो ये भी आपको मार्क करना है एज ए स्टार, इट इज इंपॉर्टेंट। वेयर इज द ऑयल ग्लैंड प्रेजेंट? एट द बेस ऑफ द टेल, एंड इट हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग मॉइस्चर, उसकी बॉडी को, बर्ड की बॉडी को ड्राई रखने में हेल्प करता है। ओके, नेक्स्ट फीचर पे आते हैं, दैट इज एंडोस्केलेटन इज फुली ऑसिफाइड। सो दिस इज वन डिस्टिंक्टिव फीचर। ठीक है, ये डिस्टिंक्टिव फीचर है एंड दिस इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर नीट एग्जाम। ठीक है, ये आपको बहुत अच्छे से याद रहेगा, अभी आपको समझना है। एंडोस्केलेटन मतलब मैंने आपको पहले ही बताया है, एंडो मतलब इनर। ठीक है, सो इनका जो इनर स्केलेटन है दैट इज फुली ऑसिफाइड, इनकी पूरी बॉडी बोन्स से कवर्ड है। ठीक है, फुली ऑसिफाइड मतलब, ऑसिफाइड मतलब क्या होता है? बोनी। ऑसिफाइड मतलब बोन्स प्रेजेंट होना। सो एंडोस्केलेटन जो है वो फुली ऑसिफाइड है, मतलब इनकी पूरी बॉडी में बोन्स प्रेजेंट है, हम ऐसा सोचेंगे। लेकिन अब हम ये सोचेंगे कि अगर इनकी बॉडी में इतने सारे बोन्स प्रेजेंट हैं तो ये फ्लाई कैसे कर रही हैं? बिकॉज बोन्स तो इनकी बॉडी को हैवी कर देंगे। तो हमें वहां ये याद आएगा कि इनके जितने भी लॉन्ग बोन्स हैं वो सारे ही हॉलो हैं। ठीक है, हॉलो मतलब खाली हैं, एम्प्टी हैं, विथ एयर कैविटीज। तो इनको फ्लाई करने के लिए इनकी जो लॉन्ग बोन्स हैं वो सारे खाली हैं, सारे हॉलो बोन्स हैं, एंड उनमें क्या है? एयर कैविटीज हैं, सो दैट उसमें एयर जाती रहे और बर्ड आराम से फ्लाई करती रहे। ठीक है, सो बर्ड्स का एंडोस्केलेटन जो है वो फुली ऑसिफाइड है, दिस इज डिस्टिंक्टिव फीचर। एंड जो लॉन्ग बोन्स हैं वो सारे हॉलो हैं विथ एयर कैविटीज। ओके, ये जो हॉलो बोन्स हैं विथ एयर कैविटीज, इनको बोलते हैं न्यूमैटिक बोन्स। ओके, न्यूमैटिक बोन्स। सो न्यूमैटिक बोन्स हमें कैसे याद रहेगा? हमें ऐसे याद रखना है कि जो बोन्स हैं वो हॉलो हैं। ये तो हमने कुछ न्यू सा सुना है, राइट, कि जो बोन्स हैं, बोन्स तो हमेशा सॉलिड स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करते हैं, बट इनके जो बोन्स हैं वो खाली से हैं, हॉलो से हैं। सो दिस इज समथिंग न्यू, सो न्यूमैटिक बोन्स हमें ऐसे याद रखना है। ठीक है, एंड दिस कैन कम इन एग्जाम, क्वेश्चन बन सकता है बिल्कुल इस पे, दैट विच क्लास ऑफ वर्टिब्रेटा हैज न्यूमैटिक बोन्स। ठीक है, ऐसे आ सकता है, या लॉन्ग बोन्स इन बर्ड्स विथ एयर कैविटीज आर नोन एज न्यूमैटिक बोन्स। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर
नीट एग्जाम। ओके, अगेन आप एक क्वेश्चन जरूर मार्क करोगे, दिस हैज कम इन प्रीवियस ईयर एग्जाम्स। ओके, नेक्स्ट अब इनके आते हैं सिस्टम्स पे। सो अब बर्ड के ऑर्गन सिस्टम्स की बात करते हैं। अभी तक हमने जितनी पढ़ी वो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स थी एंड अब हम ऑर्गन सिस्टम्स स्टार्ट करेंगे। ओके, फर्स्ट ऑर्गन सिस्टम इज डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है आपके लिए सो दैट आपको समझ में आए। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो ऑब्वियसली कंप्लीट है, एलिमेंट्री कैनाल इज कंप्लीट। इनमें जो इम्पोर्टेंट है दैट इज इनके पास ऐसे 2 चेम्बर्स हैं जो इनको हेल्प करें। ओके, फर्स्ट इज द क्रॉप रीजन एंड सेकंड इज द गिजर्ड। सो ये 2 रीजन्स हैं, पहले इनके फंक्शन को समझते हैं और उसके बाद हम रिलेट करेंगे कि हमें याद कैसे रहेगा कि इनके पास ये 2 इम्पोर्टेंट चेम्बर्स हैं। फर्स्ट जो है क्रॉप रीजन। सो क्रॉप और गिजर्ड का फंक्शन मैं आपके साथ पहले डिस्कस कर चुकी हूँ। क्रॉप का होता है फंक्शन कि वो फूड स्टोरेज एरिया है, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, फूड स्टोर होता है। ओके, एंड जो गिजर्ड है वो हमेशा हेल्प करता है टू ब्रेक दी सॉलिड पार्टिकल्स। सो जो भी ऐसे एनिमल्स हैं जो कि कुछ ज्यादा सॉलिड खाते हैं, कुछ टफ से पार्टिकल्स खाते हैं, उनमें गिजर्ड प्रेजेंट होता है टू ब्रेक दी सॉलिड पार्टिकल्स। तो हमें ऐसे याद रखना है कि जो बर्ड्स हैं वो सीड्स खाती हैं, राइट। सीड्स कैसी हैं, हार्ड सी हैं, है ना, और इनके पास टीथ भी नहीं है, तो थोड़ा सा ब्रेक तो हमारी बीक कर देगी और उसके बाद प्रॉपर डाइजेशन के लिए टू ब्रेक इनटू वेरी स्मॉल पार्टिकल्स और उसका जूस निकालने के लिए क्या है हमारे पास, गिजर्ड है, ठीक है। सो गिजर्ड याद रहेगा। एंड नेक्स्ट जो क्रॉप रीजन है, हमें ये सोचना है कि जो बर्ड्स हैं वो इतना ऊपर फ्लाई करते हैं तो उनके पास कुछ तो होगा जो कि इनके खाने को स्टोर करके रखे। ये भी तो हो सकता है कि बहुत ऊपर जाकर बर्ड को वहां पे खाना नहीं मिले, होता है, राइट, कि मतलब उन्हें कुछ ऐसा दिखे ही ना कि उन्हें खाना मिल पाए। सो वो हमेशा अपने फूड को क्रॉप रीजन में स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। सो 2 इंपॉर्टेंट चेम्बर्स इनके डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या है, वन इज द क्रॉप एंड अनदर इज द गिजर्ड। ओके, वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग दैट इनकी जो एक्सक्रीटरी ओपनिंग है दैट इज द क्लोका। सो जस्ट लाइक इन प्रीवियस लेक्चर हमने समझा था, क्लोका क्या है, एक कॉमन ओपनिंग है, कॉमन एक्सटीरियर ओपनिंग है फॉर डाइजेस्टिव सिस्टम, फॉर यूरिनरी सिस्टम एंड फॉर रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो डाइजेस्टिव वेस्ट, यूरिनरी वेस्ट एंड रिप्रोडक्टिव वेस्ट सब कहाँ से निकलते हैं, क्लोका से। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम की। रेस्पिरेशन में अगेन देयर इज वन डिस्टिंक्टिव फीचर। डिस्टिंक्टिव फीचर है इनके रेस्पिरेशन में, फर्स्टली तो हमें ये पता है कि इनके पास लंग्स होते हैं, तो दीज आर टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स, तो ये कॉमन सी बात है कि इनके पास लंग्स प्रेजेंट होंगे जहाँ पे कि गैसियस एक्सचेंज होगा। बट इनकी डिस्टिंक्टिव फीचर ये है कि इनके पास एयर सैक प्रेजेंट होते हैं। सो लंग्स के साथ ही इनके पास कुछ एयर पाउच प्रेजेंट होते हैं, ऐसे चेम्बर्स करके प्रेजेंट होते हैं जिनको हम एयर सैक बोलते हैं। अब ये एयर सैक क्या कर रहे हैं, ये एयर सैक जो है वो ऑक्सीजन को स्टोर करके रखते हैं, वो ऑक्सीजन को स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। सो हमें अगेन यही सोचना है कि बर्ड जो है वो इतना ऊपर फ्लाई कर रही है एंड ऊपर हमें पता है कि हम जितना ऊपर जाते हैं उतना ऑक्सीजन की लेवल कम हो जाती है। सो बर्ड्स को ऑक्सीजन स्टोर करके रखनी पड़ेगी सो दैट वो ऊपर भी अच्छे से ब्रीथ कर सकें, राइट। सो उनके पास एयर सैक प्रेजेंट होते हैं टू स्टोर दी ऑक्सीजन। सो इनके जो एयर सैक हैं वो ऑक्सीजन स्टोर करते जाएंगे और लंग्स को देते जाएंगे फॉर गैसियस एक्सचेंज। ओके, नेक्स्ट आते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम पे। सर्कुलेटरी सिस्टम में एक कॉमन सी बात है कि इनका हार्ट जो है वो 4 चेम्बर्ड है। सो ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ इन डबल सर्कुलेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ डबल सर्कुलेशन वीडियो में मैंने आपको ये बहुत डिटेल में समझाया था कि बर्ड्स एंड मैमल्स में हार्ट जो है वो 4 चेम्बर्ड होता है। इसको हमने डिटेल में डिस्कस किया था, ठीक है। सो ये बात आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ, जो हमारे बर्ड्स हैं उनका हार्ट कैसा है, 4 चेम्बर्ड है, ठीक है। मतलब कि इनके पास भी 2 ऑरिकल्स एंड 2 वेंट्रिकल्स प्रेजेंट होते हैं सो दैट सेपरेशन ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो सके, ठीक है। सो इनमें भी प्रॉपरली ऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग रहता है एंड डीऑक्सीजनेटेड अलग रहता है। ओके, सो इनका जो सर्कुलेशन है दैट इज वेल डेवलप्ड। ओके, सो जब हमने हार्ट की बात की कि ये 4 चेम्बर्ड है, सिमिलरली हमें मैमल्स का एक और फीचर याद आएगा दैट इज जो बर्ड्स हैं वो भी वार्म ब्लडेड हैं। वार्म ब्लडेड मतलब होमियोथर्मस है। तो ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। वार्म ब्लडेड या होमियोथर्मस, इसको हम ब्रेक करके पढ़ते हैं। होमियोथर्मस इज अ साइंटिफिक वर्ड, इसको ब्रेक करेंगे। सो होमियो का मतलब होता है सेम, ठीक है, होमियो मतलब सेम एंड थर्मस जो वर्ड है वो रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, टेम्परेचर को, ठीक है। सो सेम टेम्परेचर,
दैट इज कांस्टेंट टेम्परेचर। बर्ड्स में और मैमल्स में दोनों में ये एबिलिटी होती है कि वो अपने बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट रख सकें, सेम रख सकें। उनका जो बॉडी टेम्परेचर है वो सराउंडिंग्स के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता है, ठीक है। सो होम्योथर्मस वर्ड से ही हमें याद रहेगा कि बर्ड्स और मैमल्स में क्या होता है, सेम टेम्परेचर मेंटेन रहता है, तो इनको क्या बोलते हैं, वार्म ब्लडेड। अच्छा, होम्योथर्मस ऑर्गेनिजम्स को वार्म ब्लडेड बोलते हैं, ये कैसे याद रहेगा, इसके लिए एक बहुत अच्छी ट्रिक है। होम्योथर्मस जो है वो हमारे बर्ड्स हैं और मैमल्स हैं। सो बर्ड्स और मैमल्स दोनों ही, बर्ड्स और ह्यूमंस में अगर हम सोचें, कोई भी बर्ड आप टच करो तो हमें उनकी बॉडी कैसी लगती है, गर्म लगती है। कोई भी बर्ड ठंडी तो नहीं फील होती, राइट। और अगर आपने बर्ड नहीं टच किया तो आपने ह्यूमंस को टच किया होगा, सो ह्यूमंस भी हमें गर्म फील होते हैं। हमारी स्किन जो है वो थोड़ी गर्म सी फील होती है, वार्म सी फील होती है, नॉट गर्म बट वो वार्म सी फील होती है। तो उससे आपको याद रहेगा कि जो हम हैं वो वार्म ब्लडेड हैं, ठीक है। एंड जो हमारे रेप्टाइल्स, एम्फिबियंस, स्पाइसेस थे, ये कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स हैं। ओके, सो होम्योथर्मस आप समझ गए, बर्ड्स एंड मैमल्स आर होम्योथर्मिक ऑर्गेनिजम्स। नेक्स्ट बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन में एक बहुत कॉमन सी बात है कि सेक्सेस जो हैं वो सेपरेट हैं, तो हमें ये बात पता है कि मेल और फीमेल बर्ड्स जो हैं वो डिफरेंट होती हैं। सो सेक्सेस क्या हैं, सेपरेट हैं। फर्टिलाइजेशन इनकी बॉडी में इंटरनल होता है, ऑब्वियसली एयर में ज़्यादातर रहते हैं ये, तो फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल तो करेंगे नहीं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन है। ओविपेरस ऑर्गेनिजम्स हैं, ऑफकोर्स हमने बर्ड्स के एग्स देखे होते हैं, तो हमें बहुत इजीली याद रहेगा कि ओविपेरस हैं, एग लेइंग एनिमल्स हैं ये। ओविपेरस मतलब एग लेइंग। एंड डेवलपमेंट जो है वो डायरेक्ट डेवलपमेंट है, मतलब कि कोई भी लार्वल स्टेज इन्वॉल्व नहीं है, एग में से डायरेक्टली बर्ड ही निकलती है। ओके, सो बर्ड, यंग बर्ड डेवलप्स इनटू अडल्ट, तो हम क्या बोलेंगे, डायरेक्ट डेवलपमेंट है, दैट इज देयर इज नो लार्वल स्टेज। ओके, लेट अस कम टू एग्जांपल्स। एग्जांपल्स में यहाँ मैंने कॉमन नेम्स लिखे हैं एंड दीज आर द साइंटिफिक नेम्स जो हम ट्रिक्स के थ्रू लर्न करेंगे। फर्स्ट इज क्रो। सो क्रो को क्या बोलते हैं, कॉर्वस। आप क्रो और कॉर्वस इन दोनों का साउंड सेम हो रहा है, ठीक है। सो ये वाला आपको साउंड से याद रखना है एंड सी से ही स्टार्ट हो रहा है। सो क्रो ओ साउंड आ रहा है और कॉर्वस ओ साउंड आ रहा है, ठीक है। सो आपको ये इससे ही याद रहेगा कि क्रो को कॉर्वस कहते हैं, या आपको सोचना है कि हिंदी में क्रो को हम बोलते हैं कौवा। सो सेम आपको कोव साउंड आ रहा है, ठीक है। सो आपको ये सोचना है कि हिंदी में क्या बोलते हैं, कौवा, सो कॉर्वस, ठीक है, ये आपको याद रहेगा। नेक्स्ट जो है वो पिजन। पिजन का साइंटिफिक नेम है कोलंबा। कोलंबा जो है वो आप कोलंबिया से याद रख सकते हो, राइट। सो पिजन और कोलंबिया को हम रिलेट करेंगे। पिजन जो है वो क्या है, कबूतर, ठीक है, और कबूतर से हमें हमेशा याद आता है गाना, कबूतर जा, राइट। सो कबूतर जो है वो फेमस है हमारा किस लिए, चिट्ठियां ले जाने के लिए, लेटर्स को ले जाने के लिए। और कबूतर जो है हमारा, पिजन जो है वो कहाँ जा रहा है लेटर लेके, कोलंबिया जा रहा है, ठीक है। सो पिजन का साइंटिफिक नेम क्या है, कोलंबा। नेक्स्ट इज पैरट। पैरट जो है वो किस लिए फेमस है, पैरट जो है वो हमारी तरह बात करता है, हमारी तरह सीटी बजा सकता है, राइट। सो पैरट का साइंटिफिक नेम है सिटेक्युला, ठीक है, क्या कर रहा है वो, हमारी तरह सीटी मार रहा है, सो सिटेक्युला। नेक्स्ट इज ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच का जो साइंटिफिक नेम है दैट इज स्ट्रूथियो। सो ये वर्ड देख के आपको ये सोचना है कि ऐसा तो वर्ड कुछ जम्बल्ड सा लग रहा है, ओके। स्ट्रूथियो जो है वो बड़ा अजीब सा वर्ड लग रहा है और हमें ये सोचना है कि ये तो जम्बल्ड है, ठीक है। सो हमें ऑस्ट्रिच को सिंपली जम्बल कर देना है, ओ को वहां ले जाना है, अब ये एस से स्टार्ट हो रहा है। सो इनकी जो लेटर्स हैं वो बहुत ही सेम है, देखो ट्रुथ, ठीक है, ये ट्रुथ वर्ड आ रहा है, यहाँ पे भी ट्रिक वर्ड आ रहा है, ट्रिच, ठीक है, और ऑस यहाँ पे ओ यहाँ चला गया, ठीक है। सो स्ट्रूथियो ऐसे करके आपको याद रखना है। वैसे भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं तो आपको वहां पे चॉइस तो मिल ही जाएगी, राइट। ऑप्शंस में आपको नेम दिख जाएगा और ऑस्ट्रिच से आपको याद रखना है कि उसका जो नेम है, साइंटिफिक नेम, वो थोड़ा सा जम्बल्ड है, ठीक है। सो इसका नेम जब हमने जम्बल किया तो वो स्ट्रूथियो बन गया, ओके। नेक्स्ट है पिकॉक। सो पिकॉक में भी आपको थोड़ा सा रिलेट करना है कि प साउंड है और ओ साउंड है, ठीक है। सो प वो, ओके, ये थोड़ा सा आप याद रख लेना। देखो दोनों में जिसमें मैंने साउंड कहा है उनका नेम सिमिलर लेटर से स्टार्ट हो, क्रो का भी सी से स्टार्ट हो रहा है और पिकॉक का भी वो पी से स्टार्ट हो रहा है, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं पेंगुइन की। पेंगुइन का नेम है एक्टिनोडायट्स,
ठीक है। सो मैंने जो मार्क किए हैं वो है AP ऐप और DYDES डाइट्स। मतलब यहाँ पे 2 ट्रिक्स हैं जो हमें इजीली लर्न कराएंगी। पेंगुइन आपने देखी है कैसी बर्ड होती है, बहुत मोटी सी, राइट। और इसका साइंटिफिक नेम क्या है, एप्टिनोडाइट्स। सो इसके एंड में क्या आ रहा है, डाइट, ठीक है। डाइट, डाइटिंग, डाइटिंग कौन करता है, जो मोटा होता है। और जो मोटा है वो कौन सी बर्ड है, हमारी पेंगुइन है, ठीक है। एक आपको ऐसे याद रखना है। दूसरा आपको ये देखना है कि इसमें वर्ड क्या आ रहा है, पेन, ठीक है। और यहाँ पे क्या वर्ड है, ऐप। सो हम ये याद रखेंगे कि पेन, पेन से लोग पहले पढ़ते थे और अब बच्चे क्या करते हैं, पेन से नहीं पढ़ रहे हैं, एप्स पे पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो पेन से नहीं पढ़ रहे हैं, एप्स पे पढ़ रहे हैं, ठीक है। सो पेंगुइन इज एप्टिनोडाइट्स। नेक्स्ट है वल्चर। वल्चर का साइंटिफिक नेम होता है नियोफ्रॉन। नियोफ्रॉन से आप क्या रिलेट कर सकते हो, निफ्रॉन, ठीक है। और वल्चर से हम क्या रिलेट कर सकते हैं कि वल्चर कैसी होती है, डेंजरस सी बर्ड है, राइट। ऐसा लगता है खा जाएगी, राइट। सो हमें ये याद रखना है कि जो वल्चर है वो हमें खा जाएगी। और क्या खा जाएगी, किडनीज तक खा जाएगी, किडनी का एक एक यूनिट खा जाएगी, दैट इज निफ्रॉन खा जाएगी, ठीक है। सो हमें ये याद रखना है कि वल्चर को क्या पसंद है, निफ्रॉन्स तक पसंद है, वो हमारी किडनी का एक एक यूनिट खा जाएगी, ठीक है। सो हमें ऐसे याद रहेगा। दिस इज वियर्ड लेकिन थोड़ा सा याद रखने में हेल्प करेगा, ठीक है। सो क्रो का कर्वस हमें साउंड से पता चलेगा, कॉर्पस क्रो, ठीक है, सी से ही स्टार्ट हो रहा है। दूसरा पिकॉक का पवो, ठीक है, ये दोनों साउंड से स्टार्ट हो रहे हैं। पिजन हमें याद रखना है, लेटर लेके जाएगा, कहाँ जाएगा, कोलंबिया। पैरट जो है वो हमारी तरह सीटी मार सकता है, सुसेटेक्यूला। ऑस्ट्रिच जो है उसको जंबल कर दो तो स्ट्रूथियो, ओ को वहां ले जाओ, ठीक है। पिकॉक पवो हमने डिस्कस किया। पेंगुइन को डाइट की जरूरत है, सो एप्टिनोडाइट्स। और पेन, पेन से पहले पढ़ते थे, एप से अब पढ़ते हैं, सो पेन इज एप्टिनोडाइट्स। नेक्स्ट वल्चर, वल्चर को खाना बहुत पसंद है, सो वो बहुत डेंजरस है और क्या खा जाएगी, निफ्रॉन खा जाएगी, तो उसका साइंटिफिक नेम है नियोफ्रॉन, ओके। सो आई होप कि आपको सारे एग्जांपल्स बहुत इजीली लर्न हो गए हैं और कैरेक्टरिस्टिक्स भी आपको बहुत इजीली याद रहेंगी। लॉन्ग टर्म अंडरस्टैंडिंग के लिए ऐसे ही पढ़ा जाता है कि आपको इजीली सारी कैरेक्टरिस्टिक्स आप रिलेट कर पाओ, ओके। सो आई होप यू एंजॉयड दिस लेक्चर। प्लीज डू हिट द लाइक बटन, शेयर विद योर फ्रेंड्स, डू टेल मी इन कमेंट सेक्शन कि आपको लेक्चर्स कैसे लगते हैं। और इस बार आप मुझे ये भी बताइए कि एनिमल किंगडम सीरीज के बाद आप क्या पढ़ना चाहते हो, कौन से न्यू टॉपिक्स आप चाहते हो कि मैं स्टार्ट करूं। सो डू टेल मी दैट इन कमेंट सेक्शन। और ये जरूर बताइए कि इस लेक्चर ने आपको कितनी हेल्प की, ये आपको कितना यूजफुल लगा, ओके। इफ यू आर हियर फॉर द फर्स्ट टाइम, अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बिकॉज हम बहुत सारे ऐसे यूजफुल लेक्चर्स पढ़ने वाले हैं, बहुत इजीली हम सारे टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, ओके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।